नमस्कार। आइए आज निरापद घरेलू नुस्खे के अंतर्गत सूर्यावर्त यानी माइग्रेन के बारे में चर्चा करते हैं। सूर्यावर्त आवर्त यानी होता है चक्कर लगाना, चारों चारों तरफ चक्कर लगाना। जब सूर्य देवता जो है पूर्व दिशा में आ जाता है चक्कर लगाने के बाद, तो इस सूर्योदय के समय यदि कोई किसी प्रकार की तकलीफ चालू हो शरीर में जो है, तो उसे सूर्यावर्त कहते हैं, सूर्यावर्त तकलीफ कहते हैं। ये सूर्यावर्त की जो तकलीफ है वो कैसे चालू होती, कब से कितने समय, ये खास तौर से भारत में लोगों को जो तकलीफ होती है वो उसका प्रभाव जो है प्रशांत महासागर में जब सूर्योदय होता है उसका प्रभाव पड़ता है। तो प्रशांत महासागर में कब सूर्योदय होता है? भारत में जब सूर्योदय होता है उसके 1 घंटा पहले जापान में होता है, और जापान से 1 घंटा पहले प्रशांत महासागर में सूर्योदय होता है, और उसका प्रभाव जो है शरीर में पड़ने लगता है। अब शरीर में जो है किस प्रकार से कैसे प्रभाव पड़ता है? एक्चुअली क्या है कि सूर्य देवता यानी अग्नि का प्रभाव शरीर में है। 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है, सब लोग जानते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा पावक अग्नि। तो वो अग्नि जो है, सूर्य जो है, उस अग्नि जो है हमारे शरीर में पित्त के रूप में स्थापित है। सूर्य का जो अग्नि जो है, सूर्य जो है पित्त के रूप में हमारे शरीर में स्थापित है। तो जब सूर्योदय होता है यानी प्रशांत महासागर में जब सूर्योदय होता है तो उस समय यदि पित्त का प्रकोप बढ़ गया है तो उसका प्रभाव जो है मस्तिष्क में जो कफ है वो सूखने लगता है, और उसी से जो है माइग्रेन का पेन होता है। माइग्रेन के शुरुआत में जो होता क्या है कि आपने भी सुना होगा, शुरू में क्या होता है, सुबह सुबह जो है 3 बजे 3:30 बजे के आसपास नींद खुल जाती है, बेचैनी लगती है, नींद नहीं आती है। तो ये सूर्यावर्त के कारण है, सूर्य के प्रभाव के कारण है, उसी समय लगता है। गांव में आप देखे होंगे, किसी को सुने होंगे ऐसा बोलते हुए कि सुबह सुबह जो है, छत्तीसगढ़ में बोलते हैं पछलती रात में जो है ये तकलीफ चालू होती है। सुबह जो है एकदम बेचैनी लगने लगती है, उल्टी लगने लगती है, चक्कर आता है। तो ये सूर्य आवर्त के प्रभाव के कारण है। तो ये सूर्य आवर्त के कारण पित्त का प्रकोप चालू हो जाता है, मस्तिष्क का जो वो है पित्त कफ जो है वो सूखने लगता है, और उससे जो है माइग्रेन चालू होता है। और ये जो है खास तौर से दोपहर के 2 बजे तक रहता है, क्योंकि 2 बजे के बाद पित्त जो है शांत होने लगता है। तो ये माइग्रेन का जो पेन है वो कम होने लगता है। सिर्फ उस समय थोड़ी बहुत एहसास होता है कि हाँ ठीक नहीं लग रहा है, परंतु पेन वगैरह उसके बाद नहीं होता। ये इसके लिए क्या करना चाहिए? इसमें आयुर्वेद में जो इस उपचार के लिए दिया है, घरेलू उपचार के लिए, उसमें ये है कि 1 छटाक जलेबी ले आएँ। अब छटाक का मतलब 5 तोला। अब 5 तोला का मतलब अब समझ लें कि 50 ग्राम से थोड़ा ऊपर, 5 से 10 ग्राम ऊपर, यानी 60 ग्राम मान के चलें। 60 ग्राम जलेबी ले लें और 1 पाव गाय का दूध, उसको रात में डुबा दें, उसी में दूध में डाल दें जलेबी को, और सुरक्षित उसको रख दें। सुबह सूर्योदय के पहले मतलब प्रशांत महासागर में जो सूर्योदय होगा उसके पहले। अब उसको कैसे जानेंगे भाई? भारत में किस समय सूर्योदय है उस समय देख लें, सूर्योदय का समय क्या है उसको देख लें, और उसके 2 घंटा पहले आप उसको ग्रहण करें। तो कैसे ग्रहण करना है? 1 ग्राम गोदंती भस्म और आधा ग्राम शोधित नरसार चूर्ण, आधा ग्राम शोधित नरसार चूर्ण। शोधित क्या? एक दवाई बनाने का एक स्टेप होता है, तो उसमें से शोध किया हुआ शोधित चूर्ण मिल जाएगी। दवाई जो है ये आयुर्वेद की दुकान में, मेडिकल में ये दोनों दवाइयाँ मिल जाएगी आसानी से। तो ये आधा ग्राम शोधित चूर्ण, ये नरसार चूर्ण, और 1 ग्राम गोदंती भस्म, इसको ग्रहण करें। और ग्रहण करने के बाद वो जो दूध, जलेबी वाला जो दूध है, उसको
पी लें। उसके पश्चात हल्का गुनगुना पानी पेट भर पिएं। ऐसा करने से 2-3 दिन के अंदर ही माइग्रेन से आपको आराम मिलना चालू हो जाएगा। वस्तुतः होता क्या है कि इस दवाई को लेने के बाद पित्त का प्रकोप बढ़ने के पहले, यानी सूर्योदय के पहले, सूर्योदय होगा उसके बाद से बढ़ेगा, तो उसके बढ़ने के पहले इसको लेने से पित्त शांत हो जाता है। और पित्त के शांत होने से मस्तिष्क में जो कफ जमने लगता है, वो पिघलने लगता है, और पिघल करके फिर वो नाक से वो कफ निकलने लगता है। कभी कभी बताया जाता है कि कभी कभी इसमें ब्लीडिंग भी चालू हो जाती है, मतलब खून निकलने लगता है। तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो सामान्य तौर से वो जो बेकार खून है, कहना चाहिए एक प्रकार से, समझने के लिए कह लें, वो निकलता है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ दिन में शांत हो जाएगा। अब इसको कितने दिन तक पीना चाहिए, कितने दिन तक इसको ग्रहण करना चाहिए? यदि आप लगातार 7 दिन तक ले रहे हैं और पूर्णतः स्वस्थ महसूस कर रहे हैं 7 दिन के अंदर, यानी आप जो है ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, अब बिल्कुल मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मेरे को माइग्रेन था, मुझे सूर्य आवर्त था, ये मुझे पता ही नहीं, ऐसी स्थिति निर्मित हो तो कम से कम 21 दिन तक इसको कंटिन्यू लेना चाहिए, इसको पूर्ण जड़ से समाप्त करने के लिए 21 दिन। लेकिन यदि 7 दिन से ज़्यादा भी यदि आपको महसूस होता है कि नहीं, अभी भी थोड़ा ठीक नहीं लगता भाई, सुबह सुबह जो अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है आपको, यानी 1-1.5 हफ्ता तक ऐसे लगने लगता है, तो आप उसको कम से कम 41 दिन तक लें, 41 दिन तक कंटिन्यू लेते रहें, और बिल्कुल इतने दिन में तो ठीक हो ही जाएगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक प्रॉब्लम नहीं है। यदि इस दौरान या इसके बाद कोई जुकाम हो जाए तो उसको जो है गर्म पानी पीना चाहिए, गुनगुना पानी, गर्म मतलब गुनगुना पानी, शक्कर या मिश्री डाल कर, खांड डाल करके वो पानी पेट भर पीना चाहिए। उसमें लिखा है कम से कम आधा लीटर पानी पीना चाहिए, यानी 2 गिलास कम से कम, उससे ज़्यादा पी सकते हैं तो अच्छी बात है। किस समय पीना चाहिए? जिस समय वो दवाई आप लेते थे, सूर्योदय के समय, प्रशांत महासागर में सूर्योदय के समय, उस समय इस पानी को पीना चाहिए। वैसे इस 41 दिन दवाई लेने के बाद, 21 दिन या 41 दिन दवाई लेने के बाद भी इस गुनगुना पानी को कंटिन्यू 1-1.5-2 महीने तक लेते रहना चाहिए। इसके आगे और लिखा है कि इस बीमारी के समूल नष्ट करने के लिए, इतने में तो ठीक हो ही जाएंगे, लेकिन इसके समूल नष्ट के लिए, ताकि दोबारा और ना हो, उसके लिए जो है षड बिंदु तेल की सलाह दिया गया है। षड बिंदु तेल दोनों नाक में 6-6 बूंद डालना चाहिए। उससे क्या होता है कि गले से लेकर के ऊपर तक के, मस्तिष्क तक के जो है, इन सारे बीमारियों को वो ठीक कर देता है षड बिंदु तेल। गले में कोई गड़बड़ी है, कुछ भी तकलीफ़ है गले में, वो नाक में कोई तकलीफ़ है, आँखों में कोई तकलीफ़ है, कान में है, मस्तिष्क में है, बाल का झड़ना, सफ़ेद होना, ये यदि कोई समस्या है तो षड बिंदु तेल से ठीक हो जाता है, ऐसा उल्लेख है। वैसे षड बिंदु तेल के बारे में मैंने पहले भी सुना था, हालांकि उपयोग मैंने कभी नहीं किया है। ये बहुत अच्छी दवाई है, और सिर्फ बीमार लोगों को नहीं, सामान्य स्वस्थ व्यक्तियों को भी इसका उपयोग करना चाहिए। ये इसका बिल्कुल अच्छी चीज़ है, दवाई जो है ये षड बिंदु तेल, इसका उपयोग करना चाहिए। यह जो है, ये जो नुस्खे हैं, सूर्यावर्त के बारे में कभी जानता नहीं था, पढ़ने के लिए आज मिला। ये जो है पढ़ने के लिए मुझे मिला है गीता प्रेस की प्रसिद्ध पत्रिका कल्याण के वार्षिकांक जनवरी 2001 के 168 पेज में है। इस किताब का नाम है आरोग्य अंक। इस किताब का नाम है आरोग्य अंक। उसमें ये पढ़ने के लिए मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा सूर्यावर्त के बारे में, और ये संकलन योग्य है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और इससे, ये मैंने अपने स्वयं के लिए बनाया है, इसमें यदि कहीं आपको फ़ायदा हो जाता है, इसमें यदि आपको फ़ायदा मिलता है और किसी भी व्यक्ति को फ़ायदा मिलता है तो मैं धन्य समझूंगा। और इसी के साथ जो है
विदा लेते हैं, परंतु अंत में यही कहूँगा कि यदि आराम मिलने में ज़्यादा विलम्ब हो रहा है तो चिकित्सक से परामर्श लेने में विलम्ब नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।